नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम। मुझे गुस्सा क्यों आता है इस एपिसोड में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर जमीला जी बैठे हुए हैं जो साइकोथेरेपिस्ट हैं और काफ़ी अच्छी बातें उन्होंने इस गुस्से के ऊपर चिंतन किया है, मनन किया है और वो सारा मक्खन हम सभी को बांट रहे हैं। आज हमारे साथ है हाँ जी, जरूर। और हमने देखा कि इमोशनल इनबैलेंस से भी गुस्सा आता है। भावनाओं की जो बात होती है जहाँ पर उसके आधार पर हमने देखा कि कैसे भावुक हो जाने से भी मुश्किलातें पैदा होती हैं। इसीलिए किसी ने अच्छी बात बताई कि न ज़्यादा सोचो न कम सोचो, लेकिन मध्यम सोचो। न ज़्यादा खाओ न कम खाओ, जितना ज़रूरत है उतना खाओ। इस तरह की बातें मीडियम होना चाहिए। मध्यम वर्ग के सिचुएशन में हमको रहना है, हर बात पर बैलेंस रखना ज़रूरी है। तो डॉक्टर जमीला जी, और क्या कारण हो सकता है गुस्सा आने का? केयरलेसनेस। यस, आजकल की जो पीढ़ी आ रही है दे आर वेरी केयरलेस, जिम्मेदारी महसूस नहीं करते हैं। और आपने किसी को टाइम दे दिया, आपने उसको वादा कर दिया, वो आपका वहाँ बस स्टैंड पे इंतजार कर रहा है धूप में और आप पहुँच ही नहीं पा रहे बराबर, और आप भूल भी गए हो कि आपको वहाँ क्या जाना करना भी है। तो जो केयरलेसनेस है उसके कारण उसमें इरिटेशन बढ़ता है, सामने वाले को गुस्सा आता है कि उसको मेरी समय की कदर नहीं है। तो क्योंकि जिम्मेदारी महसूस नहीं करते, जो यंग जनरेशन में अधिकतर ये केयरलेसनेस, ज़्यादातर वो दिक्कतें आती आज की तारीख में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है। वो लोग घर की भी जिम्मेदारी नहीं समझते, कुछ भी समझते नहीं। अगर मान लो कभी हम घर जाते हैं, कुछ काम मम्मी पापा बोल के गए हैं और हमने नहीं किया, और जब वो आते हैं फिर उनको करना पड़ता है, तो फिर उनको इरिटेशन आता है कि भाई अब हम तो थक के आए और उसके बाद हमें बर्तन धोने पड़ रहे हैं। आपने बिटिया को बोल के गए कि बर्तन धो देना और आप चले गए, और बिटिया अपनी टीवी में इतनी मगन है और अपने उस एपिसोड को देखने में, और उसमें उसको पता ही नहीं है बर्तन धोने हैं। और मम्मी जब आएगी तो फिर नेचुरली उसको गुस्सा आएगा, नेचुरली उनको वापस वो डबल काम करना पड़ेगा, वो थक के आए हैं। तो हमें ये केयरलेसनेस छोड़नी है, हमें जिम्मेदारी रखनी है, और हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो, हमारी वजह से किसी के संकल्प ना चले, हमारी वजह से किसी के इमोशन को ठेस ना पहुँचे। ये बात का ध्यान मेडिटेशन में अच्छे से बच्चों में ये खासकर होता है। जैसे कि मेरी खुद की आदत थी डॉक्टर जमीला जी, अगर मैं आप बोले तो मैं बता दूं कि मुझे जो मार्बल्स है ना, गोटी, हाँ जी, वो खेलने का इतना शौक हो गया था बचपन में कि बात मत पूछो। रोज मैं इसके लिए डांट खाता था, फिर बाद में खाना खाता था क्योंकि पता नहीं चलता था स्कूल से, टाइम ही नहीं पता चला, खाना खाने का पता है, बैग फेंक दिया कि बस वो बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता था। और रात को बरोबर खाने के टाइम पे घर जाना होता था और वही टाइम पे मम्मी छड़ी लेके बैठी रहती थी और ये रोज का आदत जैसे हो जाती थी मेरी। नहीं, और अपने को पता ही नहीं है, अपन इसमें डूब गए, अपने को पता ही नहीं समय कहाँ कब के पूरा शाम बीत गया है। तो और वो बेचारी वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, खाने पे इंतजार कर रहे हैं। तो मैं कई बार मैंने बचपन में मेरी बात चलती थी कि यही ऑफिस में ही होता है। केयरलेसनेस आप ऑफिस में करेंगे, फैक्ट्री में करेंगे, वहाँ पे आप वो जिम्मेदारी समझेंगे ही नहीं, तो फिर जॉब से हाथ धोना पड़ता है और फिर सबका इरिटेशन आपको झेलना पड़ता है, क्योंकि आप ही नहीं सफर होते, सभी सफर होते। नहीं, पूरे घर वाले फिर कंफ्यूज कर दे, मना मुझे घर वाले की बात नहीं है, मतलब समाज में सभी सफर होते हैं। सही बात है। अगर हम जिम्मेदारी नहीं रखते हैं, हम अगर आप नहीं जा पा रहे, फोन कर लीजिए। मगर किसी को इंतजार कराने से क्या फायदा, किसी को दुखी करने से क्या फायदा। जनरली भाषण क्या तो वो नेताओं का देखते हैं हम कि घंटों बेचारी पब्लिक इंतजार करती है, उसके बाद आके फिर वो 1.5 घंटा कभी एक बार मैं सीएम के साथ में थी तो मुझे पता है कि सुबह का टाइम था, वहाँ पब्लिक सुबह से बैठी है और मंत्री 5 बजे पहुँचता है। मुश्किल है। दिस इज नॉट द राइट। आपको सबके इमोशंस का, सबके टाइम का, सबकी एक एक संकल्प का, इस दुनिया को थॉट्स से लेस करना है, बराबर, संकल्पों से शून्य करना है, शीतल करना है, ना कि सबके संकल्प चलाने, बराबर। तो ये केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर किया। अभी गुस्सा क्यों आता है, कभी कभी हमारे
केयरलेसनेस बना, हम जिन बातों को करना चाहिए वो नहीं करते हुए अपने ही मस्ती में मगन रहते हैं, खेल में मस्त रहते हैं, टीवी देखने में, या समय पर नहीं पहुंचते हैं, सोचते हैं कि जब पहुंचेंगे मैं अपना तो काम कर लूँगा। तो ऐसी कई भावनाएं हम अपने अंदर पाल के रखते हैं, जिसके वजह से हमें दूसरे के टाइम का, दूसरे के सोच का हम ख्याल ही नहीं करते, दूसरे के दुख का भी ख्याल नहीं है, दूसरे के ऊपर रहम भी नहीं आ रहा है। तो ये सारी बातें होती और हम रहती अपने हैं में मगन हो गए और भूल गए उनको। आप सभी श्रोताओं के जीवन में भी ये सारी घटनाएं घटती होगी। चलिए और भी बातें हम करेंगे, अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के लिए। आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM पर मुझे गुस्सा क्यों आता है। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।